गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सारे? उम्मीद है आप सारे बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हिल मेंटोर के इस चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम अग्निवीर की भी हमने एक सीरीज शुरू की थी, जिसमें हमने कुछ पीवाईक्यूज जो थे वो डिस्कस किए थे। आज आपके लिए एक सीरीज लेकर के आया हूँ जिसमें एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन होंगे और आपने ये क्वेश्चन पहले भी देखे होंगे। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और इन्हें हम स्टेप बाय स्टेप जो डिस्कस करेंगे। और इसके बाद इसके अलावा भी जो है हम और जो इसकी सीरीज है वो उसे हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है। सो आगे हम शुरू करते हैं और उसके बाद जो भी डिस्कशन होगी वो बाद में करते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? देखिए वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ये बार बार ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, पूछा जाता रहा है कि जितनी भी डिफेंस फोर्सेज हैं उनका जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो कौन होता है? सुप्रीम कमांडर। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया? सो द ऑप्शंस आर प्राइम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति या थल सेना प्रमुख। सो द आंसर इज प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। देखिए राष्ट्रपति के पास ही शस्त्र बलों की जो पावर है वो निहित होती है। आपने देखा होगा कि जब भी प्रेसिडेंट हमारे देश के चलते हैं तो उनके साथ जो मतलब उनके असिस्टेंट्स होते हैं वो सारे डिफेंस पर्सनल होते हैं, उन्हें एडीसी कहा जाता है। ठीक है। तो वो ही सारा जो प्रेसिडेंट का जितना भी मीटिंग्स है, मैनेजमेंट्स है, वो सारा सिक्योरिटी वो ही मतलब जो है वो डिसाइड करते हैं। ठीक है। और जो जिन्हें कहा जाता है प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स, एक आर्मी की ही एक मतलब यूनिट या कुछ इस तरह की मतलब एक सेक्शन है जिसे मतलब स्पेशली प्रेसिडेंट के लिए रखा गया है। तो उन्हें प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड जो है वो कहा जाता है। ठीक है। इस यूनिट से वो आते हैं। देखिए अगर आप सेना में जाते हैं तो आपको भी इसमें जाने का मौका मिल सकता है। ठीक है। तो प्रेसिडेंट स्टाफ ऑफ इंडिया से वो मतलब उन्हें डिनोट किया जाता है। और अगर आप जाएंगे तो आपका भी उसमें जो है पॉसिबिलिटी है कि आप भी जा सकते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अग्निपथ योजना किस वर्ष शुरू की गई? ये जो अग्निवीर की योजना है ये किस वर्ष जो है भारत सरकार द्वारा लाई गई? 2020, 21, 22 या 23? सो द आंसर इज जून 2022 में। देखिए इसमें जो सर्विस है बच्चों की वो सिर्फ 4 साल की कर दी गई है। ठीक है। अभी तो पता नहीं इसमें रिटायरमेंट का क्या, ये अभी तो मतलब चली है, अभी बच्चे हो रहे हैं या नहीं हुए, इसका अभी जो प्रोसेस है वो चला हुआ है। तो ये आपको टाइम के अकॉर्डिंगली देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और इसी इसी की हम तैयारी कर रहे हैं और इसी का ये पेपर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछ रहा है बल की एसआई इकाई क्या है? कि व्हाट आर द यूनिट ऑफ बल, कि बल की क्या यूनिट है? सो दे आर आस्किंग जूल, न्यूटन, वॉट और पास्कल। सो द आंसर इज न्यूटन। ठीक है। अब देखिए जो ये बाकी ये भी देख लेते हैं। जूल किसका होता है? ये एनर्जी या वर्क का होता है। ठीक है। और वॉट किसका होता है? एम्पियर का। और पास्कल किसका होता है? प्रेशर का। ठीक है। तो ये याद रखना है आपने, क्योंकि देखिए अगर ये पूछा गया, बल पूछा गया, तो ये और भी पूछा जाएगा आपसे। एनर्जी एनर्जी का पूछ लेगा, एम्पियर का पूछ लेगा, प्रेशर का पूछ लेगा। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए श्वसन श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? कि मतलब ब्रीथ करने के लिए जो हम सांस लेते हैं उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट गैस कौन सी? दैट इज नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो सभी को पता है दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसका केमिकल फॉर्मूला O2। ठीक है। ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रेस्पिरेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? कि व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया? so their options are cricket, hockey, football या कबड्डी। so the answer is hockey। सभी को पता है कि हॉकी इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। देखिए ऑफिशियल नहीं है लेकिन कहा जाता है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? लंबी नदी कौन सी है? सो ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना या गोदावरी। सो द आंसर इज गंगा।
देखिए गंगा सबसे लंबी नदी है भारत की, जो उत्तराखंड से शुरू होकर के उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में और फिर बांग्लादेश में, ठीक है, और फिर ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो देख लीजिए कितने स्टेट्स हैं, 1 2 3 4 5 और सॉरी चार चार स्टेट्स, और बांग्लादेश एक मतलब अलग कंट्री है, ठीक है। और देखिए गंगा का ओरिजिन कहाँ पे है, ओरिजिन ऑफ गंगा, तो गंगोत्री ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट होती है, इसका ओरिजिन भी देखते हैं। देखिए इसका कोई ऐसे फिक्स ओरिजिन नहीं है, दो नदियां हैं, एक अलकनंदा और एक भागीरथी, ठीक है। तो ये अलग अलग, अलकनंदा जो है वो बद्रीनाथ के पास से आती है, और जो ये भागीरथी है ये जो गंगोत्री वाला रीजन है वहां से आती है। तो जब अलग अलग ये आती हैं और इनका एक जगह पे मीटिंग पॉइंट हो जाता है, दैट इज नोन एज देव प्रयाग। ये पंच प्रयाग हैं, इन्हें भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये देव प्रयाग जगह है, देव प्रयाग में ये इनका कॉन्फ्लुएंस होता है, ये मिल जाती है एंड देन ये गंगा बन जाती है, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर मिलती हैं, अलकनंदा एंड भागीरथी कहाँ मिलती है, मीटिंग पॉइंट दैट इज देव प्रयाग, ठीक है, याद रखिएगा देव प्रयाग, ठीक है। और देखिए ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र जो है वो डेंसिटी, वाटर डेंसिटी के अकॉर्डिंगली सबसे बड़ी है, सबसे ज्यादा वाटर डेंसिटी है इस पे, ठीक है, ठीक है। इसे शायद तिब्बत में यारलुंग सेंगपो कहा जाता है, यारलुंग सेंगपो उस नाम से जानी जाती है, यारलुंग सेंगपो, ठीक है। तो ये तिब्बत से होकर के अरुणाचल के पास एक जगह है, उसे कहा जाता है दिहांग। वहां पे एक सिंटेक्सियल बेंड है, जैसे पहाड़ है, पहाड़ों को काटती हुई आती है, पहाड़ों से स्ट्राइक होकर के ऐसे मुड़ जाती है, तो वहां पर एक जगह है जिसको कहा जाता है दिहांग, दिहांग या दिबांग। तो जब ये एंटर करती है तो इसको दिहांग नाम से जाना जाता है, ये भी पेपर में आता है कि ब्रह्मपुत्र जब भारत में एंटर करती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, दिहांग और दिबांग, आप कुछ भी कह सकते हैं, अरुणाचल में ये जगह है, ठीक है। तो ये इसका एंट्री पॉइंट है यमुना। देखिए यमुना जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, यमुनोत्री एंड बंदरपूछ, बंदरपूछ इसका नाम है, बंदरपूछ ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। एंड गोदावरी, गोदावरी जो है ये साउथ की नदी है, ठीक है। सो नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, कि जो ह्यूमन बॉडी है उसकी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सो दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, यकृत या अग्नाशय। तो सभी को पता है कि ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन जो है दैट इज यकृत, दैट इज नोन एज लीवर, लीवर जो है सबसे बड़ा ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। सो नेक्स्ट, सूर्य किस दिशा से उगता है, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण या पूर्व। तो सभी को पता है कि सनराइजेज इन द ईस्ट, बोल तो पूर्व, ठीक है। देखिए मैप के हेल्प से देखते हैं, हम्म, देखिए यहाँ से सूरज जो है वो एंटर करता है और पूरा चलते चलते यहाँ से गुजरात से मतलब सेट हो जाता है, ठीक है। हम बोलते हैं ना सनराइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट, ठीक है। तो अरुणाचल के पास जो है ये एंटर करता है और गुजरात के पास जो है वो एग्जिट करता है, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, कि ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी जो बोन है वो कौन सी है, दैट इज खोपड़ी, फीमर, रीढ़ या पसली। तो सभी को पता है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन, दैट इज फीमर, फीमर, फाइमर, फीमर ये होती है जो हमारी लेग होती है, लेग की जो हड्डी होती है, बोन ऑफ लेग, दैट इज नोन एज फीमर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य क्या है, व्हाट इज द मोटो ऑफ इंडियन आर्मी। देखिए ये
पूछा जाता है, आप सारे आर्मी के जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। सो द ऑप्शन इज सेवा परमो धर्म, जय हिंद, सत्यमेव जयते या शौर्य दक्ष। तो सभी को पता है कि इसका जो मोटो दैट इज सेवा परमो धर्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सेना दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बार ये पेपर में पूछा जाता है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 15 जनवरी या 2 अक्टूबर से। तो आंसर ही 15 जनवरी आने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? कि जो ब्लड है वो लाल किस कारण से दिखता है? सो द प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या श्वेत रक्त कण। सो द आंसर इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण जो है ब्लड जो होता है वो रेड होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? दैट इज जनगण मन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा या जय हो। सो द आंसर इज वंदे मातरम। और ये लिखा किसने था? ये सारे मुझे आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है। और जनगण मन क्या है? ये राष्ट्रीय गान है, नेशनल एंथम। ठीक है। और ये किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। वंदे मातरम आप बताएंगे और ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर, ये आपको पता होना चाहिए, पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? कि पृथ्वी का सबसे जो नियरेस्ट स्टार है वो कौन सा है? दैट इज पोल स्टार, सीरियस, सूर्य या अल्फा सेंचुरी। सो द आंसर इज सूर्य। जो सन है, सन इज नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। ठीक है। सबसे अर्थ के सबसे नियर जो है वो सूर्य ही। देखिए ये अब मान लीजिए सन है, तो सन के अराउंड जो है वो सारे प्लैनेट्स जो है वो चक्कर काटते हैं। ठीक है। तो देखिए पृथ्वी भी यहीं यहीं कहीं जो मूव कर रही होगी, तो सन जो नियर है, ऐसे लग रहा है जब अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, तो ऑटोमेटिकली जो सन है वो पृथ्वी के नियर हो गया। ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कि जो ह्यूमन हार्ट है उसमें कितने जो है चैम्बर्स होते हैं? दैट इज 2, 3, 4 और 5। सो द आंसर इज 4। देयर आर 4 चैम्बर्स इन हार्ट, ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट। फ्रॉग के भी शायद 4 ही होते हैं शायद। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, दैट इज नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा या धौलगिरी। तो सभी को पता है दैट इज कंचनजंगा। देखिए अनडिस्प्यूटेड है। ठीक है। एंड इट लाइज इन सिक्किम। देखिए मैं आपको थोड़ा सा मैप से बताता हूँ। देखिए सिक्किम यहीं कहीं लाई करता है। देखिए तो ये इस रीजन में, जैसे हिमालय है, हिमालय ऐसे ऐसे जाएगा तो कुछ नेपाल को पार करते हुए और सिक्किम में दोबारा एंटर करके फिर ये नॉर्थ ईस्ट में जाता है। तो ये यहीं पर जो है कहीं पर लाई करती है। ठीक है, कंचनजंगा। ठीक है। नंदा देवी ये भी उत्तराखंड में है। ठीक है। ये अनडिस्प्यूटेड है। नहीं तो ऐसे K2 है, वो जो पीओके में जो है लाई करती है। ठीक है। क्योंकि पीओके आपको पता ही है, जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इंडिया का कुछ रीजन जो पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो वो उसमें लाई करती है और इंडिया उसे क्लेम करता है। दैट इज K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? कि सबसे हार्ड मेटल जो है वो कौन सा है? दैट इज लोहा, सोना, हीरा या चांदी। सो द आंसर इज हीरा। डायमंड इज मोस्ट हार्डेस्ट थिंग ऑन अर्थ। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई? इंडियन एयरफोर्स की स्थापना कब हुई? दे आर आस्किंग इंडियन एयरफोर्स, अबाउट इंडियन एयरफोर्स। दैट इज 1932, 1947, 1950 या 1960। सो द आंसर इज 1932। ठीक है। और इंडियन आर्मी की कब हुई थी? तब इसे ब्रिटिश आर्मी कहा जाता था। सो इसकी हुई थी 1895 में। और इंडियन नेवी की, दैट इज 26 जनवरी 1950। ठीक है, आपको याद रखने। ठीक है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिशा बताने वाला यंत्र क्या कहलाता है? कि जो मतलब डायरेक्शन बताता है, आप किस डायरेक्शन में है, कहाँ है और कहाँ जाना है, उसको क्या कहा जाता है? सो दैट इज थर्मामीटर, बैरोमीटर, कंपास या हाइग्रोमीटर। तो सभी को पता है दैट इज नोन एज कंपास। कंपास जो है वो डायरेक्शन बताने के काम आता है। ठीक है, जब आप आर्मी में जाएंगे, जब आप अपनी ट्रेनिंग्स कंप्लीट करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, आपको सिखाएंगे इसको कैसे देखना है। ठीक है, जब आप अपने कैंप में जाएंगे, आपको ट्रेनिंग में जब आप जंगल वॉरफेयर के लिए जाएंगे तो आपको सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? कि व्हाट इज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया? दैट इज तिरंगा, अशोक चक्र, अशोक स्तंभ या कमल। सो सभी को पता है दैट इज अशोक स्तंभ, नेशनल एम्बल। आप सभी ने देखा होगा, जैसे चार शेर दिखते हैं, चार शेर ऐसे बैठे हुए, तीन ऐसे और एक बैक में होता है जिसमें लिखा होता है सत्यमेव जयते। ठीक है, सो दैट इज द राष्ट्रीय प्रतीक ऑफ इंडिया। ठीक है, आपने हर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर देखा होगा एक एम्बल लगा होता है। ठीक है, सो दैट इज अशोक स्तंभ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों का है? कि जो नेशनल फ्लैग है वो कितने उसमें कितने कलर हैं? दैट इज 2, 3, 4 और 5। तो सभी को पता है दैट इज 3। देखिए ऐसे है हमारा जो नेशनल फ्लैग है, दैट इज सेफ्रन, व्हाइट एंड ग्रीन, एंड इसमें एक अशोक चक्र है ऐसे। ठीक है, और इसकी रेशियो कितनी है? दैट इज 3:2। और इसको डिजाइन किसने किया था? हु डिजाइन नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? सो इट वाज डिजाइन्ड बाय पिंगलिंग वेंकैया। ठीक है, ये पूछा जाता है पेपर में, पिंगलिंग वेंकैया इन्होंने डिजाइन किया था। और जो ये नेशनल फ्लैग का जो इसमें जो चक्र है, इसमें कितने स्ट्राइप्स हैं? दैट इज 28। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन आंखों के लिए आवश्यक है? विटामिन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द आईज, दैट इज विटामिन ए, बी, सी और डी। तो देखिए इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंगली दैट इज विटामिन ए इज द राइट आंसर, बट आंखों के लिए ए भी जरूरी होता है एंड सी भी जरूरी होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कि इंडिया का कौन सा स्टेट है जो एरिया के अकॉर्डिंगली सबसे बड़ा है? ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन है। दैट इज यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। सो द आंसर इज राजस्थान। राजस्थान इज द वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द इंडिया। ठीक है, सबसे बड़ा स्टेट है एरिया वाइज, दैट इज राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे भारी धातु कौन सी है? कि मेटल जो सबसे हैवी है दैट इज सोना, लोहा, पारा और सीसा। सो याद रखिएगा दैट इज पारा। इसको मरकरी भी कहा जाता है, इंग्लिश में इट इज नोन एज मरकरी। आपने थर्मामीटर देखा होगा, खैर अब तो डिजिटल आ गए, लेकिन जो पुराने वाले होते थे उसमें जो टेम्परेचर मापता था दैट वाज मेजर्ड बाय मरकरी। ठीक है, सो आपको याद रखना है। ठीक है, एंड ये सबसे हाईएस्ट हैवीएस्ट मेटल है ऑन द अर्थ। ठीक है, बहुत ऐसे भारी सा होता है, ऐसे मतलब क्या बोल सकते हैं इसे, मतलब ऐसे होता ही लिक्विड टाइप ही है, पर इतना भी लिक्विड नहीं होता कि आपका हाथ गीला हो जाए। मतलब आप इसमें हाथ घुसाएंगे तो ये मतलब ऐसे रबर एंड फ्लेक्सिबल, मतलब आप जिस तरह इसको जिस शेप में करेंगे उस शेप का हो जाएगा, लेकिन ये मतलब आपको आपके हाथ को गीला नहीं करेगा या वेट नहीं करेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू या द्रौपदी मुर्मू। सो शी वाज प्रतिभा पाटिल। ठीक है, एंड सेकंड कौन है? दैट इज द्रौपदी मुर्मू, जो अभी प्रेजेंट में है। ठीक है, कहां से आती हैं ये उड़ीसा से आती हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेना में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कि सेना की सबसे छोटी जो मतलब एक बॉडी होती है वो कौन सी होती है? दैट इज पल्टन, बटालियन, कंपनी और सेक्शन। तो सबसे छोटी जो होती है दैट इज सेक्शन। सेक्शन के बाद कंपनी, कंपनी के बाद बटालियन एंड बटालियन के बाद पल्टन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत को आजादी कब मिली? ये कि बहुत ही ऐसे कॉमन सा क्वेश्चन है। दैट इज 1947, आप सभी को पता है। एंड उस दिन डे कौन सा था जब भारत आजाद हुआ? तो उस दिन डे कौन सा था, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निवीर योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? दैट इज गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, युवा मंत्रालय। सो द आंसर इज रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एमओडी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ये संबंधित है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंग रक्त को पंप करता है? कि जो ब्लड है वो किसके द्वारा जो पंप होता है, मतलब प्योर होता है? दैट इज मस्तिष्क, यकृत, हृदय या फेफड़े। मतलब हेड, लीवर, हार्ट या लंग्स। सो द आंसर इज हृदय। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार, देखिए हमने वो देखा था सबसे बड़ा, अब ये पूछा गया सबसे छोटा। सो दे आर आस्किंग गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा और मिजोरम। सो द आंसर इज गोवा। आप सभी को पता है कहाँ है गोवा? तो ये देखिए, ये अगर ये गुजरात है, तो इसी के साथ यहाँ महाराष्ट्र है और यहीं पे कर्नाटका है। ठीक है। सो महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच एक छोटा सा राज्य है, दैट इज गोवा। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? सो 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1949 या 26 नवंबर 1949। सो द आंसर इज 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को ये एग्जीक्यूट किया गया और ये रेडी हो गया था बनकर, दैट इज 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इसीलिए इस दिन को संविधान दिवस। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, छोटा सा, ये तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, आप ऐसे कर लेंगे इसे। श्रृंखला पूरी करें, दे आर आस्किंग 2, 4, 8 या 16। देखिए डबल किया गया है, 2 से 4, 4 से 8, 16 से 36। ठीक है। सो द आंसर इज 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? देखिए वाटर, नेशनल वाटर एनिमल कौन सा है इंडिया का? सो मगरमच्छ, डॉल्फिन, कछुआ या व्हेल। सो द आंसर इज डॉल्फिन। इसे बोला जाता है गंगा डॉल्फिन। ठीक है। गंगा में आपको डॉल्फिन देखने को मिलेगी, थोड़ी सी ब्यास में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, गंगा में डॉल्फिन जो है वो मतलब उसमें देखी गई है और उसे नेशनल वाटर एक्वेटिक एनिमल जो है उसका दर्जा प्राप्त है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? जो बल्ब होता है, बल्ब में कौन सी गैस होती है? सो दैट इज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन और हाइड्रोजन। सो द आंसर इज आर्गन। और जो आपने बल्ब के अंदर जो मेटल होता है वो किसका बना होता है? आपने ऐसे देखा होगा। सो दैट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, वो टंगस्टन का बना होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? प्लेट्यू, सब बिग लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया। सो दे आर आस्किंग मालवा पठार, छोटा नागपुर पठार, दक्कन का पठार या बुंदेलखंड पठार। सो आपको पता ही है, आपने ऐसे मैप देखा होगा। सो डेक्कन प्लेट्यू, ये जो रीजन है ना, ये डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है, जिसमें कुछ रीजन महाराष्ट्र का है, कर्नाटका का है, तमिलनाडु का है और कुछ आंध्रा का है, तेलंगाना का भी है। सो ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बुंदेलखंड ये आपको यूपी में देखने को मिलेगा, सीएनपी नियर टू इसी के आसपास, उड़ीसा के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है। सो मालवा आपको राजस्थान एंड जो रीजन है इसके पास देखने को मिलेगा। सो ये आपको पता होना चाहिए। सो द आंसर इज डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, दक्कन का पठार, डेक्कन डेक्कन प्लेट्यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? थार डेजर्ट कहाँ पे है? सो दैट इज इन गुजरात, पंजाब, हरियाणा या राजस्थान। सो द आंसर इज राजस्थान। देखिए राजस्थान में तो है ही है, लेकिन इसकी एक्सटेंशन आगे देखने को भी मिलती है। आपने गुजरात में देखा होगा, जैसे मान लीजिए ये, तो जैसे ये गुजरात है और ये राजस्थान है, तो देखिए ये जो राजस्थान का रीजन है ये एक्सटेंड होकर के ये जो गुजरात का ये रीजन है यहाँ तक जाता है, दैट इज नोन एज रण ऑफ कच्छ। तो ये थार की ही एक्सटेंशन है, रण ऑफ कच्छ। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य में है? कि कोस्टल जो लाइन है, कोस्टल जो बॉर्डर है वो कौन से स्टेट का सबसे ज्यादा? दैट इज गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या केरला। देखिए बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं और वो तमिलनाडु लगा करके आ जाते हैं। ठीक है, सो इसका तमिलनाडु नहीं है, देखिए मैप के माध्यम से समझेंगे। देखिए अगर ये मान लीजिए भारत है,
तो ये आ रहा है एंड ये देखिए। सो ये देखिए ये राजस्थान, ये गुजरात। सो इसका आंसर है गुजरात। ठीक है। अब देखिए गुजरात यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से ऐसे जाता है और ऐसे ये सारा रीजन जो गुजरात का है। ठीक है। सो और ये देखिए आप जो ये बाकी स्टेट्स हैं, बाकी स्टेट्स में क्या है कि स्टेट स्टेट जो है ये मतलब बाउंड्री जो है वो इसकी कोस्टल की जो है मतलब शेयर होती है। ठीक है। अब गुजरात में क्या है कि थोड़ा सा मतलब देखने को मिलता है थोड़ी सी जो वहाँ की मतलब टोपोग्राफी है वो थोड़ी सी, क्योंकि वाटर इन हेड ज्यादा जाता है वहाँ पर, और जो बाकी स्टेट्स हैं वहाँ पर सीधा जो है कोस्टल सीधा स्ट्राइक करता है। सो गुजरात की जो है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? कि मीठे पानी की झील कौन सी है भारत में? सो दे आर आस्किंग चिल्का, वूलर, सांबर और पुलिकट। तो सभी को पता है दैट इज वूलर, दैट लाइज इन कश्मीर। ठीक है। और कौन सी नदी के ऊपर है? ये है झेलम नदी के ऊपर। ठीक है। सबसे पानी मीठे पानी पानी की झील है, स्वीट वाटर लेक। ठीक है। तो आप कभी जब आर्मी में जाएंगे और आप जब आर आर काटने जाएंगे तो ये आपको देखने को मिलेगी, जब आप वहाँ पर वैली में ऑपरेशन करेंगे तो ये वूलर जो है वहाँ पर आपको लेक देखने को मिलेगी। ठीक है। समझ आई बात? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? सो दैट इज 6, 7, 8 या 9? बताइए। सो इट इज 8। ठीक है। सो द राइट आंसर इज 8। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अगर आपको मतलब अगर स्ट्राइक ना करे तो आप माइंड में मैप भी बना सकते हैं। देखिए एंटर कहाँ से करती है ये भी पूछा जाता है कि भारत में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ एंटर करता है। सो ये गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर के पास जो एंटर करता है। ठीक है। और यहाँ से एंटर करता हुआ ऐसे जाकर के सीधा बाहर हो जाता है। तो इसमें स्टेट्स कौन कौन से आते हैं? तो इसमें स्टेट्स बताए गए हैं, दैट इज गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड, बंगाल, वेस्ट बंगाल और मिजोरम एंड त्रिपुरा। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो स्टेट्स हैं ये मतलब इंडिया में जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास होता है। ठीक है। ये पेपर में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? देखिए अब आजकल सब न्यूज में था तो ये आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दे आर आस्किंग अरावली, हिमालय, विंध्य या सतपुड़ा। सो सभी को पता है कि सबसे लंबी है दैट इज हिमालय। ठीक है। हिमालय आपको नॉर्थ रीजन में देखने को मिलेगी। ठीक है। मैप के लिए सॉरी, थोड़ा थोड़ा सा गलत हो गया, दोबारा बनाते हैं। देखिए हिमालय यहाँ से ऐसे ऐसे जाती है और नॉर्थ ईस्ट के कुछ रीजन और यहाँ से ऐसे जो है जाती है। ठीक है। सो देखिए सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो भारत में यही है। ठीक है। जिसमें आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और जो नॉर्थ ईस्ट के सातों स्टेट्स हैं वो कवर हो रहे हैं। ठीक है। ये तो नेपाल है, देखिए नेपाल को तो हम काउंट नहीं करेंगे, लेकिन जो बाकी स्टेट्स हैं उन्हें जरूर काउंट करेंगे। तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भारत में हिमालय की है। ठीक है। और अभी देखिए अरावली जो था ये न्यूज में था, तो ये सबसे ओल्डेस्ट है। सबसे यंगेस्ट जो है दैट इज हिमालय एंड सबसे ओल्डेस्ट जो है दैट इज अरावली। ठीक है। देखिए अरा और इसका आपको मतलब ओरिजिन पूछा जा सकता है, तो ये स्टार्ट कहाँ से होती है? सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम गुजरात एंड एंड्स अप इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली तक जाती है ये। ठीक है। और सबसे पुरानी है। ठीक है। और सबसे ज्यादा जो स्टेट कवर होता है इसमें वो राजस्थान होता है। ठीक है। और ये जो है मतलब जो ये थार डेजर्ट है उसको एक्सटेंड होने से रोकती है।
और सरकार इसको काटने का जो है वो प्रयास कर रही है कि इसको तोड़ दिया जाएगा, यहाँ पर जो है ये बड़े-बड़े उद्योगपतियों को दे दिया जाएगा। तो इस तरह का काम जो है भारत की सरकार जो करने की कोशिश कर रही है, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो अरावली दैट इज़ ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया, ठीक है? ये मतलब टाइम के साथ इरोड हो गई है, टूट चुकी है। एंड हिमालय इज़ द यंगेस्ट, मतलब हिमालय जो आज भी ग्रो कर रहा है, उसकी हाइट आज भी बढ़ रही है, ठीक है? सो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन-सा है? भारत में जो डेल्टा है वो कौन-सा सबसे बड़ा, दैट इज़ गोदावरी, महानदी, कृष्णा या गंगा, ब्रह्मपुत्र। सो सभी को पता है दैट इज़ नोन एज़ गंगा और ब्रह्मपुत्र का। ठीक है, डेल्टा क्या होता है? डेल्टा वो होता है जब नदी समंदर में जब मिलने एक पॉइंट पर नदी जो है खुद को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है, और फिर वो अपना रास्ता बनाती है। जैसे मान लो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र आ रही है, तो एक पॉइंट होगा वहां पर ना, वो मतलब ऐसी वहां पर टोपोग्राफी बन गई होगी कि उसका जो पानी है वो अलग अलग साइड में मतलब साइड में जाना शुरू कर देगा, ठीक है, और जब वो अलग अलग साइड में जाएगा तो वो अलग अलग साइड में जाने के बाद जो है खुद को समंदर में मिलाएगा, फिर वो बे ऑफ बंगाल में मिलेगा, ठीक है। ये आपको जो ये आपको अक्सर जो है, देखिए मैं थोड़ा मैप के माध्यम से बताता हूँ आपको। ये आपको जो है थोड़ा सा ईस्टर्न साइड ज्यादा देखने को मिलेगा, जो ये डेल्टा वाला प्रोसेस है, ठीक है। जो ये ईस्टर्न ईस्टर्न जो रिवर्स हैं, जो ईस्टर्न वाला जो पार्ट है, देखिए जब गंगा ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में एंटर करके जब ये बे ऑफ बंगाल से मिलने वाली होती हैं, तो नियर टू सी जो है ये खुद को बाइफरकेट कर लेती हैं अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है, और फिर ये बे ऑफ बंगाल में खुद को मतलब स्ट्राइक करती हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट जो है ये वेस्टर्न रिवर्स में नहीं होता है। अगर वेस्ट की कोई रिवर है वो डेल्टा बनाएगी, पर वो इतना स्ट्रॉन्ग डेल्टा नहीं बनाएगी। वो मतलब या तो डायरेक्टली समुद्र के साथ मिल जाएगी, या मतलब कुछ ऐसा करेगी कि मतलब कोई लेक में फीड अप हो जाएगी, या आप जैसे देखिए इंडस वाटर सिस्टम जो है वो सीधा ही मतलब जब इंडस रिवर जो है सीधी स्ट्राइक कर जाती है, वो कोई डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है। सो इट इज अ मतलब पार्ट ऑफ इंडस वाटर सिस्टम। तो जो ये नदी, क्योंकि इनकी जो मतलब स्पीड होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि ये हिमालयन रिवर्स होती हैं और इनकी स्पीड ज्यादा होती है, और खुद को मतलब इतनी स्पीड में होती है कि ये मतलब फ्लो में सीधा ही खुद को समंदर में गिरा देती है। और इनका क्या है कि ये इरोडेड जो माउंटेन रेंजेस है वहां से होकर के आती हैं, तो क्या होगा कि इनका जो स्लोप होगा वो कम होगा इन कंपैरिजन टू द इंडस रिवर सिस्टम। तो जब इनका इनका स्लोप कम होगा तो इनकी ऑब्वियस सी बात है स्पीड भी कम होगी। जब स्पीड कम होगी तो धीरे धीरे चल चल के जो है खुद को अलग अलग फॉर्म में बांट देगी, ठीक है, और फिर ये समंदर में जाकर के मिलेगी। और जो दूसरी नदी है अरेबियन सी की, वो खुद को सीधा ही मिला देती है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, कि वर्ल्ड में सबसे जो वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? सो दे आर आस्किंग अमेजोन, नील, यंगसे या मिसिसिपी। तो सभी को पता है दैट इज नील, नाइल। कहाँ फ्लो करती है ये? इट फ्लोज इन इजिप्ट। और ये खुद को ड्रेन कहाँ करती है? सो इट ड्रेन्स इन मेडिटेरियन सी। देखिए पूछा जाता है पेपर में कि कहाँ खुद को ड्रेन करती है, सो इट ड्रेन्स इट इन मेडिटेरियन सी, ठीक है। सो और इसका ओरिजिन भी पूछा जाता है कि ये कहाँ पे कहाँ से ओरिजिनेट होती है और कहाँ पर जाती है। सो एक केन्या नाम की जगह है अफ्रीका में, वहां पर एक लेक है दैट इज नोन एज लेक विक्टोरिया, ठीक है। तो वहां से क्या है कि एक नदी ओरिजिनेट होती है जिसको बोला जाता है व्हाइट नाइल, ठीक है। और फिर उसी के साथ जो एक जगह है दैट इज नोन एज इथोपिया। इथोपिया में एक लेक है दैट इज नोन एज लेक टाना। तो वहां से क्या है कि ब्लू नाइल जो है वो ओरिजिनेट होती है। ये दोनों जो है आपस में मतलब मर्ज हो जाती है, उसके बाद जो है ये नाइल बन जाती है, ठीक है, और इजिप्ट में फ्लो करते हुए मेडिटेरियन सी में खुद को ड्रेन कर देती है, ठीक है। लेक टाना लेक टाना से ब्लू नाइल ओरिजिनेट होती है, एंड लेक विक्टोरिया से व्हाइट नाइल ओरिजिनेट होती है, ठीक है। सो दिस वाज द आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो कौन सा है? देखिए बच्चे इसको गलत कर देते हैं। सो बच्चे क्या है कि सहारा लगा देंगे इसमें, सहारा, गोबी, अटाकामा।
तो इसका जो आंसर है दैट इज अंटार्कटिका। अंटार्कटिका क्यों? क्योंकि जब आप अर्थ को देखेंगे, जब आप वर्ल्ड मैप देखेंगे, तो जो कॉन्टिनेंट्स है, कॉन्टिनेंट्स के ऊपर अंटार्कटिका भी कॉन्टिनेंट है, लेकिन इसका जो एरिया है वो और कॉन्टिनेंट्स के अकॉर्डिंगली ज्यादा है। ठीक है, और ये सारा का सारा डेजर्ट, ये बर्फ ही है, डेफिनेट सी बात है, यहाँ पर वेजिटेशन है नहीं, तो ये डेजर्ट ही हुआ। देखिए डेजर्ट भी दो टाइप के होते हैं, गर्म एक ठंडा। अब इसका एरिया ज्यादा है तो डेफिनेट सी बात है ये सबसे बड़ा होगा और ये ठंडा है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? कि ईस्टेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न स्टेट ऑफ, मोस्ट ईस्टेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। सो असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा? तो सभी को पता है दैट इज अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरह अगर कभी आए तो ऐसे मैप जो है बना लिया माइंड में, और देखिए आपको पता ही होगा इस तरह जो है अरुणाचल की जो सीमा है वो ज्यादा है, अरुणाचल ही जो है दैट इज ईस्टेस्ट पॉइंट, और वेस्ट जो है दैट इज गुजरात। ठीक है, थोड़ा मैप के लिए सॉरी, बट गुजरात। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पश्चिम बिंदु कौन सा है? कि वेस्टेस्ट वेस्ट, मोस्ट वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज द्वारका, कांडला, सरक्रिक या पोरबंदर? तो ये भी थोड़ा मैप से देखेंगे, ये दोनों बताऊंगा मैं, ईस्ट एंड वेस्ट। थोड़ा सा यार मैप गलत बन रहा है इसको। देखिए ये इसके बारे में बात कर रहा है, सो इट इज सरक्रिक। ठीक है, और ये अरुणाचल का ईस्टेस्ट पॉइंट, इट इज नोन एज किबिथु। देखिए ईस्टेस्ट है एंड ये वेस्टेस्ट है। ठीक है, और नॉर्थ में कौन सा है? नॉर्थ में है इंद्राकॉल। ठीक है, इट लाइज इन, जो आपका सियाचिन वाला रीजन है वहां पे लाई करता है। एंड मोस्ट साउथ सदर्न पार्ट जो है दैट इज नोन एज इंद्रा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये कहाँ पे है? ये अंडमान निकोबार में है। ठीक है, तो ये चार जो पॉइंट्स है ये पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, सो दीज आर द नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्टेस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत किस दिशा में फैली है? ये जो अरावली माउंटेन रेंज है उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है? देखिए अरावली पेपर में इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल न्यूज में है, तो आपको भी इसके बारे में थोड़ा सा अवेयर रहना जरूरी है। तो दे आर आस्किंग पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, या उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व? सो द आंसर इज उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो देखिए इसकी जो ये चलती है, मतलब जो इसकी इसका जो मतलब ज्यादा चलने का जो वो है, सो देखिए ये ओरिजिनेट होती है गुजरात के पास। ठीक है, और एक गुजरात से होती हुई ऐसे नियर अबाउट टू दिल्ली यहाँ पे खत्म हो जाती है। सो इसकी डायरेक्शन है, देखिए ये ऐसी डायरेक्शन है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। अब आप वो कैसे भी लगा सकते हैं, अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा, अगर यहाँ से जा रहे हैं तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? कि जो सिंधु घाटी है वो उसका जो प्रमुख नगर था वो कौन सा था? दैट इज लोथल, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा या कालीबंगा? सो सभी को पता है दैट इज मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये अभी पाकिस्तान में है। ठीक है, और लोथल कहाँ है? इट लाइज इन गुजरात। धोलावीरा इट ऑल्सो लाइज इन गुजरात। ठीक है, और कालीबंगा इट लाइज इन राजस्थान। ठीक है, और एक और है राखीगढ़ी, दैट लाइज इन हरियाणा, हिसार वाला रीजन जो है वहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, सो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? सो कुशीनगर, सारनाथ, लुम्बिनी या बोध गया? तो सभी को पता है दैट इज बोध गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का राष्ट्र चिन्ह किस स्तंभ से लिया गया है? कि जो अशोक का जो राज चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया है? प्रयाग से, सांची से, सारनाथ से या मथुरा से?
सो दैट इज सारनाथ। जो हमारा नेशनल एम्बलम है उसको कहाँ से लिया गया है? और सारनाथ से। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सो ये जो थे ये कुछ क्वेश्चंस थे। सो उम्मीद है ये आपको आज की क्लास जो है समझ आई होगी। वैसे ही कल जो है हमारी नेक्स्ट क्लास होगी जो आपके एग्जाम तक जो है ऐसे रेलिवेंसी में क्लासेस जो कंटिन्यूटी में रहती रहेंगी। ठीक है, इसके रिगार्डिंगली अगर आपको जो हमारा बैच है वो जल्दी जो शुरू होने वाला है, तो इसके रिगार्डिंगली आपको कोई भी क्वेरी रहेगी तो आप इस नंबर पर जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज 8219575677 एंड 886298444709। ये आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं एंड कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, सो इसके रिगार्डिंगली आपको कुछ भी चाहिए होगा, कुछ भी आपकी क्वेरी रहती है या और भी किसी एग्जाम की क्वेरी रहती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। हम आपको बैटरी देने की कोशिश करेंगे और हम चाहेंगे कि आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो। और देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम पेपर आएगा तब तैयारी करेंगे तो वो एक बहुत ही मतलब एग्जाम तक जो है ये मतलब बहुत लेट हो जाता है और आप चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। पेपर आने से पहले ही आप जैसे ग्राउंड की तैयारी करते हैं वैसे ही आपको एग्जाम के लिए भी रेडी होना जो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर आप एग्जाम के लिए रेडी रहेंगे तो ग्राउंड के साथ साथ आपका जो मेंटल है वो होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप ग्राउंड पे पसीना बहाइए, हम आपके साथ एग्जाम के लिए पसीना बहाएंगे। ठीक है, सो उम्मीद है आपको जो आज की क्लास समझ आई होगी। कल जो है इसी से रिलेटेड और क्लास आएगी जिसमें डिफेंस एक्सरसाइजेज भी रहेंगी और जो भी करंट के इश्यूज जो टॉपिक करंट